अगर हराना है तो शौक को जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन होता परिंदा रखिए। तीनों आ गया। बच्चे तो बच्चे उनके तो सब खड़े हो जाओ। जन्म विज्ञान विभाग परिषद का अध्यक्ष आप उपाध्यक्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं यहाँ पर सभी अध्यापक करूँगा। आप सभी प्रेरणा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विभागीय परिषद का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें भी क्विज प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महाविद्यालय में हर साल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभाओं को और प्रखरता से निखार सकें। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर खालिद सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद हंसराज, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। और बहुत बढ़िया आपने आयोजन किया है। मैं सर्वप्रथम इस महाविद्यालय के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपने विभाग में। इधर से मैं शुरू करूँगा। डॉक्टर प्रिंसपाल सर हैं, आप मैथ्स में हैं। डॉक्टर खाती सर को तो आप जानते ही हैं। प्रोफेसर जुगरान मैम हैं, आप संस्कृत में हैं। डॉक्टर रेखा नोटियाल मैम हैं, आप भी संस्कृत में हैं। सुजाता मैम हैं, आप मैथ्स में हैं। और पूनम मैम हैं, आप फिजिकल एजुकेशन में हैं। आप सभी का स्वागत है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सभी को साधुवाद और अच्छे से परफॉर्म करें, मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज के कार्यक्रम का जो हम शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर अभी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, ठीक है। तो इससे पहले पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है, जो कि बाहर गैलरी में हुई है। और इसके जो रिजल्ट्स होंगे उसको कार्यक्रम के लास्ट में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और आप सभी को इसका जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएंगे उसका इनाम वितरित किए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अब भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाए। तो मैं अपने भाषण प्रतियोगिता में पहले प्रतियोगी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनका नाम है श्रिया नेगी, BSc 4th सेमेस्टर। A very good afternoon to all the members present here, respected faculty members, my dear friends, my juniors and my seniors. Today, I, Shreya Negi, a student of BSc 4th semester, is standing in front of you to present my speech on the topic Emerging Infectious Diseases and Pandemic Preparedness. First of all, I would like to draw your attention towards the first word. What is emerging? You all are aware about the word emerging. To come out from somewhere. Something that has introduced in the world, something that has introduced to you and to all the members present here. And the next word, infectious disease, the leading cause of worldwide death. All illness caused by harmful microorganisms like viruses, fungi, parasites. There are many causes and factors responsible for infectious disease. It can be a little exposure. It can be a deadliest virus, like we all are aware about COVID-19. Okay. It can be a small microorganism such as prions. It can be an exposure. How surprising it is that a small quantity of water, we can see a contaminated water can be a cause of a certain illness. That even water can spread disease. It can be a major cause of an infectious disease. There are also a rare group of infectious diseases known as transmission spongiform. The question is, why are these diseases arising? Why are these diseases emerging? And the main reason responsible for this is population growth and our habits. It is just due to our habits. We used to say safe drinking water, clean your environment. Do we follow these? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
विचारों को, अपने भावों को हमारे बीच प्रस्तुत किया। तो एक बार जोरदार तालियां। तो इसी के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले प्रतिभागी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, जिनका नाम है रिया यादव। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं रिया यादव BSc 4th सेम SDM पीसी कॉलेज की छात्रा आज आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, जिसका विषय है इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, यानी नए संक्रामक रोग और महामारी की तैयारी। यह एक ऐसा विषय है जो आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जब भी हम इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं तो इसका मतलब है वह रोग जो अचानक उभरते हैं या फिर जो पहले से ही है लेकिन अब ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, जैसे कि कोविड-19, इबोला, जीका वायरस, निपा वायरस। ऐसे रोग न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सोशल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम पैंडेमिक की तैयारी कैसे करें। इसका पहली चीज है अर्ली डिटेक्शन एंड सर्विलेंस। सबसे पहले जरूरी है रोगों का अर्ली डिटेक्ट करना। अगर हम शुरुआती चरण की पहचान लें कि कोई नया वायरस फैल रहा है तो उसे कंट्रोल करना इजी हो जाता है। इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाना होगा और टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा का उपयोग करना होगा। दूसरी चीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और क्वारंटाइन सेंटर्स को हमेशा तैयार रखना होगा। कोविड-19 के दौरान हमने देखा कैसे बेड्स, वेंटिलेटर्स और मेडिसिन की। सो स्टे सेफ, स्टे प्रिपेयर्ड एंड स्टे हेल्दी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिया यादव आपका। इसके साथ हम अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगा, जिनका नाम है रोहन पाल, सेकंड सेमेस्टर। Respected teachers and chief guests and my dear friends, good afternoon everyone. My name is Rohan Pal and I am a student of BSc second semester. Today we will talk about emerging infectious diseases and how we can prepare for pandemic. As we all remember how COVID-19 changed our lives. But what if a new disease spreads again? Will we be ready for this? What are emerging infectious diseases? Emerging infectious diseases are illness that are new or have returned after many years. They are spread quickly and can be dangerous. For example, COVID-19, Ebola virus and swine flu, also Zika virus. बहुत बहुत धन्यवाद रोहन पाल आपका। तो इसके साथ हम नेक्स्ट प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगा, जिनका नाम है आरुषि, BSc सेकंड सेमेस्टर। Good morning, honorable professors, respected seniors, and my dear fellow students. Today we are gathered here to discuss a topic of utmost importance in our ever-evolving world: emerging infectious diseases and the critical need for preparedness during pandemics. As we have witnessed in recent years, infectious diseases can spread rapidly, transcending borders and impacting lives on a global scale. It is imperative that we understand these emerging threats and equip ourselves with the knowledge and resources necessary to combat them. Emerging infectious diseases are defined as those that have recently appeared in a population or have existed but are rapidly increasing in incidence or geographic range. बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि आपका। तो इसी के साथ हमारी भाषण प्रतियोगिता यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और हमारे कार्यक्रम के बीच हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक सर नेथानी सर हमारे बीच मौजूद हुए हैं। तो सर का स्वागत करने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ उपस्थित हुए यहाँ पे। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
भाषण प्रतियोगिता तो समाप्त हो चुकी है। अब हमारे बीच बीएससी 4th सेमेस्टर से खुशी गुजराल आ रही है, जो कि एक गीत प्रस्तुत करने जा रही है। तो आइए और आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशी गुजराल है। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वेद शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वेद शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। की आवाज के साथ मैंने अपना भजन किया। तो अब इसी के साथ कुछ पंक्तियाँ मुझे भी याद आ रही हैं। तो अभी जैसे कि आप देख ही रहे थे, बाहर पे पोस्टर प्रतियोगिता हुई, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ बच्चों ने बना रखा है। तो उसी को देखते हुए मुझे हमारे गण रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के कुछ गानों की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि जिसमें कि हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में, मतलब उसके जो हमारी पुरानी संस्कृति है, तो वो अब पिछड़ती जा रही है। तो सुनिएगा कुछ लाइनें। पूरा गाना धुआं हो कांटा पखकरा को, धुआं हो कांटा पखकरा को, नयु जमानु है लुकेला लुकेला, नयु जमानु है लुकेला, जग तलक वेसा निभैला निभैला, जग तलक वेसा निभैला, मोरी मोरी की मांड तेला तेला, मोरी मोरी की मांड तेला। धन्यवाद। बहुत तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो यही है कि ये चंद सी पंक्तियाँ, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा है। जैसे कि बताया गया है कि दुआएं हुक्का डब्बा खकरा को, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में काफ़ी यूज में होती थी। पुराने ज़माने में जो चीज़ें होती थी, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हुक्के का इस्तेमाल किया करते थे, तो धुएं से उनके हुक्के काले पड़ जाते थे। और एक और चीज़ है इसमें डब्बा, धुआं हुक्का डब्बा खकरा को, मतलब जो वो चीज़ होती थी, मतलब बुजुर्ग आदमी तो थूकने के लिए उनका डब्बा होगा, तो उस चीज़ का प्रयोग किया गया है। तो यही है कि आज के जो पहले वाली दौर है उसमें ये चीज़ें पिछड़ती जा रही हैं, क्योंकि अब जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनमें ये चीज़ें पिछड़ती जा रही हैं। लोग इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों को अब बोलते जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे कुछ ये पंक्ति याद है कि मैंने बोल दिया। तो अब इसी के साथ
यहाँ पे जो भी अभी 2 प्रतियोगिताएं हुई हैं, पोस्टर प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता, तो अब इनमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसके रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। तो तृतीय स्थान प्राप्त किया है वो है आयुषी BSc सेकंड सेम। मैं एक बात करते हैं नोट करना चाहूँगा आप इसका। इसी में से फोटो काट लेंगे। अब भाषण प्रतियोगिता में जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो है रिया यादव BSc फोर्थ सेम। जोरदार ताली। तो भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है श्रेया देवी BSc फोर्थ सेम। मैं ऐसा करते हैं अनुरोध करूंगा कि आप उनको इनाम पे कैसा रहा आप लोगों का अनुभव? जो लोग आए नहीं आज आए हैं, और कई लोग कई दिनों से आ रहे हैं, ठीक है ना? थक गए हो, कुछ लोगों ने ये ब्यूटीफुल तैयारी करी है ना? उनके लिए तो तालियां बनती हैं। एक ने क्विज तैयार करी है पूरी, उसके लिए भी ताली बजाओ। तो तृतीय स्थान पे जो लोग रहे हैं, मैं पहला नाम बोलना चाह रहा हूँ, वो है हंसराज। और मैं खाली सर से वो करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप इनको हंसराज। और दूसरा है सोनम भारती। सुजाता मैम से मैं सुजाता मैम और द्वितीय जो मिला है वो मिला है वंशिका थापा। मैं उसके लिए हाँ रेखा मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो वंशिका को एक छोटी भेंट स्वरूप हमारी तरफ से देने की कोशिश करें। और प्रथम प्राइज कोई गेस कर सकता है? नौरीन अंसारी। संगीता मैडम और पूनम मैडम दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप दोनों जाना है इधर उधर, तो आगे कंटिन्यू करें जरा। तो अगर आप लोगों में कोई कुछ कहना चाहता है तो आ सकता है आगे मंच पे। तुषार कुछ बोलना है? तुषार आजा। कुछ ही देर में अभी क्विज की प्रतियोगिता जूलॉजी लैब में आयोजित की जाएगी। हमने जो भी आयोजित किया, तो उसके लिए मैं डॉक्टर संगीता राव मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आज सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। विभागीय परिषद, जैसे सभी को पता है, हर सत्र में इसका गठन होता है और इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं।
तो आज का ये पूरा जो कार्यक्रम है सभी छात्रों ने मिलकर किया है, इसे देख के बहुत अच्छा लगा। और भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, सब में बहुत अच्छा प्रदर्शन सभी छात्रों ने किया है, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्राध्यापक गण जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी क्विज मैंने कल क्लास में करी थी, उसके भी परिणाम सबको पता है। 2 लोग थे उसमें, कौन कौन थे? ये मैं उनके लिए लाया जो पिछले साल क्वेश्चन प्रतियोगिता की गई थी तो उसमें जो प्रथम आए थे उनको इनाम नहीं दिया गया था, तो इस बार उनका इनाम आ चुका है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा